आप लोगों से रब का जब कोई वास्ता ही नहीं है तो रब आपसे नाराज होगा क्यों? बिल्कुल नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो आपको जानता ही नहीं। कई लोगों का कहना है कि रब को कैसे समझा जा सकता है। तो रब को समझने के लिए सिर्फ अपने गुरु का पल्ला पकड़ना जरूरी होता है, अपने गुरु की शरण में जाना जरूरी होता है। फिर आप रब को समझ सकते हो कि रब क्या सोच रहा है। रब नमस्कार दोस्तों, गुरु शरणम। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे, क्या रब सच में नाराज होता है इंसानों से? जैसे कि 2019 में कोरोना नाम की एक बीमारी आई। उसमें बहुत से लोगों को ये था कि रब इंसान से नाराज है। हम भी यही मानते थे कि रब जो है वो इंसानों से नाराज हो चुका है। अच्छा, अब कुछ दिन ही पहले जैसे कि हरियाणा पंजाब में पानी का बहाव जो है वो एक बाढ़ का रूप ले रहा है। कई किसानों की फसलें खराब हुई, किसी के पशु बह गए, किन्हीं के घर तबाह हो गए। कहीं पर कुछ ना कुछ इस पानी के बहाव ने नुकसान किया है। तो हमारे पास भी ऐसे कई सवाल आए, क्या सच में रब नाराज हो चुका है? अब ये जो बात है, ये हम अपनी तरफ से नहीं कह सकते कि रब नाराज है या नहीं है। तो ये जो सवाल था ये हुआ हमारे मुर्शद के साथ। मेरे मुर्शद बाबा चांदीराम जी, उनसे मेरा इस चीज के बारे में वार्तालाप हुई। हमने सरकार से पूछा, भी सरकार, क्या रब जो है वो सच में इंसानों से नाराज है? तो सरकार ने मुझे बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया। सरकार ने कहा कि रूठना और मनाना ये तो उनके काम है जिनके बीच में एक अच्छा रिश्ता हो। जिनके बीच में अच्छा रिश्ता होगा, फिर उस रिश्ते में कहीं ना कहीं ऐसी बात होगी जहां से वो रिश्ता खराब हो जाता है, यानी कि वहां पर कोई इंसान नाराज हो जाता है। तो ऐसा ही इंसानों के साथ रब करता है। इंसानों का रब से रिश्ता ही कुछ नहीं है। अब ये जो मेरी बात है ये बहुत लोगों को, बहुत क्या शायद सभी लोगों को बुरी लगेगी, और ये बात सच है कि रूठता और नाराज होता वही है जो पहले किसी के साथ उसके अच्छे ताल्लुक हों, उसी से इंसान नाराज होता है और वैसे ही रब करता है। अब इंसानों के साथ रब का कोई विशेष ताल्लुक है ही नहीं। अब रूठेगा तो वही इंसान ना जो पहले माना हुआ हो। अब रब को मनाना जो है वो आसान नहीं है। ये एक नियम तरीका है जो रब को मनाने के कई चीजें हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में बताई गई हैं। क्या इंसान उस पर चल रहा है? नहीं चल रहा। तो फिर इंसान कैसे कह सकता है कि रब हमसे नाराज है? रब तो नाराज तब होगा ना, पहले उसको मनाओ तो सही। जब हमने रब को मना ही नहीं रखा तो हम कैसे कह सकते हैं कि रब हमसे नाराज है? रब नाराज होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होते। अब आप लोग ये सोचो कि रब हम सबसे नाराज है। अरे आप लोगों का रब से कोई रिश्ता ही नहीं है। आप तो सामाजिक तौर पर दुनिया में रहने वाले वो इंसान हो जो सुबह उठते हो और अपनी दिनचर्या लालच से शुरू करते हो, स्वार्थ से शुरू करते हो, किसी से नफरत से शुरू करते हो, ईर्ष्या द्वेष भाव ये आपके अंदर हैं।
तो आप कैसे कह सकते हो कि रब आपसे नाराज है? क्योंकि वो तो आपसे माना ही नहीं कभी। जब आपने कभी रब को मनाया ही नहीं तो कैसे कह सकते हो कि रब आपसे नाराज है? रब जो है इंसानों से नाराज नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता कि वो आप लोगों को जानता ही नहीं। अगर आपके पड़ोस में आप जानते ही नहीं कि हमारे पड़ोस में रह कौन रहा है, क्या कर रहा है, उसका जीवन कैसे है, और फिर एकदम आप बाहर निकलो और वो पड़ोसी जो आप कहे वो आपसे मिले और वो आपको ये कहे कि आप मुझसे नाराज हो, तो आप क्या कहोगे? कि हमारी मीटिंग ही आज पहली बार हुई है, हम मिले ही पहली बार हैं, तो हम नाराज कैसे हो सकते हैं आपसे? तो वैसे ही इंसानों के साथ जब रब को मनाया ही नहीं इंसान ने, तो रब नाराज किससे होगा? रब नाराज उसी से होगा जिन्होंने रब को मना रखा है, जिनसे रब माना हुआ है, जिनसे रब मोहब्बत करता है। अब रब किनसे मोहब्बत करता है? रब मोहब्बत जो है वो उन बंदों से करता है जिसने रब के लिए सब दुनिया को छोड़ दिया, जिसने रब को पाने के लिए सारे संसार को ठुकरा दिया। चाहे वो उसके बीवी बच्चे हो, चाहे वो उसका घर गृहस्थी हो, चाहे उसके बेटी हो, बेटा हो, कुछ भी हो, यानी कि जो सामाजिक तौर पर इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबको ठुकरा कर उसने रब को चुना, रब को मनाया। रब उन्हीं से नाराज होता है, आप लोगों से कभी नहीं होगा, क्योंकि वो आपको जानता ही नहीं। आप लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन यही सच है। आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यही देख लेना कि आप जिसको जानते ही नहीं, आप उससे कैसे नाराज हो सकते हो? तो रब भी ऐसा ही है। रब की सोच भी आप ही की तरह है, क्योंकि रब ने अपने हिसाब से पूरी दुनिया की रचना की है। तो जो रब के अंदर गुण है, उन्होंने वही गुण आपको डालकर जमीन पर भेज दिया। बस फर्क इतना है कि रब कभी भ्रमित नहीं होते, रब के फैसलों में कभी गुंजाइश नहीं होती। आप गुनाह करोगे तो रब आपको सजा जरूर देगा। अगर आप रब को समर्पित होकर आप अपने गुनाहों की माफी मांगते हो, तो वो अपनी मर्जी से आपको माफ कर सकता है, इवन नहीं कर सकता। तो रब को मनाना पहले जरूरी है, उसके बाद रब का नाराज होना फिर जायज होगा। अभी तो आप लोग कुछ भी कहो कि रब नाराज है, कहते रहो। रब को पता है सब चीजों का कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, वो आप लोगों को जानता नहीं। रब किससे नाराज हो सकता है? रब अपने उन बंदों से नाराज हो सकता है जो पहले तो रब के रास्ते पर चले, फिर कुछ कठिनाइयां आई, फिर वहां से वापस दौड़कर अपने गृहस्थ आश्रम की तरफ, अपने दुनियादारी की तरफ आ रहे हैं। रब उनसे नाराज होगा कि तुझे मेरे प्रोटोकॉल, मेरे नियम का पता नहीं था कि मेरे नियम क्या है। मैं परीक्षा लेता हूं, मैं इम्तिहान लेता हूं, मैं कमजोर बंदों को अपने नजदीक नहीं आने देता। फिर उस रास्ते से इंसान जो वापस लौटेगा, उससे रब नाराज होगा। बाकी अब रब के जो नेक बंदे रहे हैं, रब के नेक बंदे कौन से रहे हैं? गुरु नानक देव जी, इस्लाम धर्म के प्रचारक मोहम्मद, अली, राम, हनुमान, ये कई रूप जो हैं, जो हमारे सृष्टि पर अवतार पैगंबर के रूप में उतरे हैं, ये रब के नेक बंदे हैं। रब इनसे नाराज हो सकता था, लेकिन हुआ कि नहीं। क्यों नहीं हुआ? कि रब को पहले पता है कि कौन सा इंसान क्या काम कर सकता है, इसीलिए उन्होंने उसी इंसान को चुना। नानक जी को जिस काम के लिए चुना, नानक जी ने उस काम को बखूबी किया। राम को जिस काम के लिए उन्होंने चुना, उस रब ने, राम ने भी वही काम किया। मोहम्मद को रब ने जिस काम के लिए चुना था, मोहम्मद ने भी वही काम किया। जब सभी ने रब की मर्जी से काम किए, तो रब उनसे नाराज नहीं होगा। रब उन्हीं से नाराज होगा जो पहले रब को मनाना चाहते हैं और फिर उसके जो प्रोटोकॉल, नियम को देखकर वापस भागते हैं।
आप लोगों से रब का जब कोई वास्ता ही नहीं है तो रब आपसे नाराज होगा क्यों? बिल्कुल नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो आपको जानता ही नहीं। कई लोगों का कहना है कि रब को कैसे समझा जा सकता है। तो रब को समझने के लिए सिर्फ अपने गुरु का पल्ला पकड़ना जरूरी होता है, अपने गुरु की शरण में जाना जरूरी होता है। फिर आप रब को समझ सकते हो कि रब क्या सोच रहा है, रब नेक्स्ट डे क्या करने वाला है, रब पहले क्या कर चुका है, आने वाले दौर में वो क्या करेगा। जब तक आप रब को नहीं समझ सकते तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि रब नाराज है या माना हुआ है। तो पहले रब को मनाने की कोशिश करो, उसके बाद फिर नाराजगी की बात करना। जब तक वो मानेगा नहीं तब तक वो नाराज नहीं होगा। नाराज तभी होगा जब वो मान जाएगा। मनाने के लिए गुरु की शरण, लेकिन गुरु की शरण में आने से पहले आपको कुछ नियम उनको फॉलो करना होगा, क्योंकि गुरु जो है वो ऐरे गहरे को अपना मुरीद, अपना शिष्य नहीं बनाता। गुरु पहले तुम्हें परखेगा, तुम्हें देखेगा कि तुम कहां तक पहुंच सकते हो, उसके बाद ही जो है गुरु अपनी शरण में लेगा। गुरु शरण।